रागिनी तिवारी, वो नाम जैसे ही कानों तक पहुंचता है, ज़ुबान पे आता है या जहन पे आता है, तो ठीक 1 साल पहले का दिल्ली दंगों का वो वाक़या याद आ जाता है जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के मौजपुर बाबरपुर चौक पर देखा गया था। और जो कुछ रोल था रागिनी का, वो सब तस्वीर 1 सेकंड में फिर रिकॉल हो जाती है। अब खबर ये कि रागिनी तिवारी जिंदा है या कोरोना से मौत हो गई। आज आप लोगों से खास बात करने के लिए लाइव आया हूँ। मैं कहना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो कि फेक न्यूज़ होती है, गलत खबर होती है, कहीं से भी ऑथेंटिक नहीं होती और उसको स्प्रेड करना शुरू कर देते हैं, वायरल करना शुरू कर देते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कुछ और फिर काम है ही नहीं। बहुत मजबूरी के साथ में और बड़ी माफ़ी के साथ आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह की कोई भी खबर जिसका कोई आधार नहीं होता, जो पूरी तरह बेसलेस और निराधार खबर होती है, उसको बग़ैर जाने, बग़ैर समझे, बग़ैर वेरीफाई किए, न जाने क्यों बहुत से लोग, सभी की बात नहीं कर रहा, कुछ को कह रहा हूँ, जो कि सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप, ट्विटर और फेसबुक पर उसको सर्कुलेट करने लगते हैं। सेकंड्स के हिसाब से सैकड़ों लोगों को भेजने लगते हैं। नतीजा ये होता है कि वो लोग जो सच्चाई के तौर पर खबर पहुंचाने वाले हैं, हम या हमारी टीम और हम जैसे बहुत लोग हैं, उनको लोग फ़ोन करने लगते हैं, मैसेजेस करते हैं, पूछते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या खबर फेक है या रियल है, खबर सच है या झूठ है। बहुत मुश्किल होता है ऐसे हालात में कि जिस तरीके का इस वक्त पेंडेमिक चल रहा है, मुश्किल दौर से दिल्ली समेत पूरा देश गुज़र रहा है। ऐसे में हम लोगों को उन खबरों को जो बिल्कुल निराधार होती हैं, उन पर जवाब देना, लोगों के कमेंट्स को रिएक्ट करना, उनको पढ़ना और फिर उस पर बाद में आकर के आप लोगों को ये स्पष्टीकरण देना कि ऐसी झूठी खबर के ऊपर मत यकीन कीजिए, मजबूरन फिर उस पर टाइम देना पड़ता है। आजकल जो कुछ हो रहा है वो आप सब देख रहे हैं। कल से लेकर अब तक ये खबर ने मुझे इतना परेशान किया हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकता। कल रागिनी तिवारी को लेकर के जिस तरह से अफवाह सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई गई और बाकायदा ये लिखा गया कि रागिनी तिवारी की भी कोरोना से मौत हो गई, हालांकि लोगों ने उसको वेरीफाई नहीं किया और वेरीफाई ना करने की वजह से ये बात बाद में निकल कर के सामने आती है कि रागिनी तिवारी की कोरोना से कोई मौत नहीं हुई, ना किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हुई, वो स्वस्थ हैं। लेकिन लोगों ने उसको इतना बड़ा एजेंडा एक बना लिया। मैं आपको बता दूं, अगर अपनी ही बात करूं तो मुझको 437 मैसेज, 437 मैसेजेस भेजे गए हैं व्हाट्सएप पर पूछने के लिए कि क्या खबर ठीक है या गलत है, रागिनी जिंदा है या मर गई। इसी तरीके से फेसबुक मैसेंजर पर मुझको 791 मैसेजेस आए। अब आप सोचिए, ये मेरे पर्सनल आईडी पर लोगों ने भेजा। उसके अलावा हिंदुस्तान लाइव की जो मैसेंजर है उस पर तकरीबन 2190 यानी 2190 मैसेजेस उस पर आए, यही सवाल करते हुए क्या रागिनी जिंदा है, खबर सही है या कोरोना से मौत हुई। उसके बाद मेरे पर्सनल नंबर पर 40 से ज़्यादा डायरेक्ट मैसेजेस आए और अभी जब आपको बता रहा हूँ एक और मैसेज। यूट्यूब और फेसबुक पर जो कमेंट्स में मैसेज लिखे हैं, सब ने पूछा है क्या रागिनी ज़िंदा है या कोरोना से मौत हो गई। मुझे हैरानी है इस बात की कि आप में से कुछ वो लोग जो कि इस तरह की खबरों को फॉरवर्ड करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, मैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह की कोई भी खबर हो तो उसको प्लीज़ बिना वेरीफाई किए, बिना उसको क्रॉस चेक किए मत आगे किया कीजिए। और अब मैं आपको ये बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है, रागिनी तिवारी ठीक है। रागिनी तिवारी ने एक मैसेज, एक पैगाम आप लोगों के लिए दिया है और मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि जिन्होंने ये खबर फैलाई, ये अफवाह फैलाई कि रागिनी की मौत हो गई। सुन लीजिए क्या कह रही है अब रागिनी तिवारी। राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय जगत जननी जानकी। मैं जनक की धरती की बेटी रागिनी तिवारी, लोग मुझे जानकी बहन कहते हैं। अभी सोशल मीडिया पर झूठी अफवाह मेरे लिए फैलाया गया है कि रागिनी तिवारी के कोरोना से मौत। मैं सारे भारत के विधर्मियों से कहना चाहती हूँ, यारे सुअरों, जब तक मैं तुम लोग
का श्राद्ध न खालूं और एक एक सुअरों का कागज न देख लूं, तब तक मैं परमात्मा के घर में नहीं जा सकती हूँ। क्योंकि मैं जब देख लूँगी कि हिंदुस्तान मेरा सुरक्षित है, तब तो परमात्मा को मुंह दिखाऊंगी। हमने जो धर्म युद्ध शुरू किया है कि जागो तो एक बार हिंदू जागो, तो परमात्मा मुझसे सवाल तो करेंगे ही। ईश्वर सत्य और मौत अटल है, ये तो आना ही है। लेकिन जब तक मेरा हिंदुस्तान सुरक्षित न हो जाए, तब तक मैं परमात्मा के घर में नहीं जा सकती। मुझे पता है, एक एक कागज चेक करके जाऊंगी। और हे भारत के विधर्मियों, मैं तुमसे कह रही हूँ, हे विधर्मियों अंधविश्वासियों, तूने झूठी अफवाह है फैलाई, रागनी नाम का डर क्यों सताई, तूने झूठी अफवाह है फैलाई, मेरे नाम का खौफ तुमको आई। जब तक मैं तुम लोग का कागज न देख लूं, मैं मरने वाली नहीं। और भारत के जितने भाई बहन मेरे लिए चिंतित हैं, आप लोग चिंता न कीजिए, मैं स्वस्थ हूँ, सकुशल हूँ। और जब तक हिंदुस्तान को सकुशल न देख लूँ, मैं मर के परमात्मा के घर में नहीं जाऊंगी। ये मेरे नाम का खौफ है इस विधर्मियों सबको का, इसीलिए ये ऐसा झूठी अफवाह फैलाया है। हे विधर्मियों अंधविश्वासियों, मेरे मरने का अफवाह है फैलाई, तुमको रागनी नाम का डर है सताई। वंदे मातरम, जय पुनौरा धाम, जय जगत जननी जानकी। जी, तो सुन लिया अब आपने, रागनी तिवारी ही थी। और जिन लोगों ने ये कहा कि वो मर गई, वो नहीं रही, बच नहीं सकी, कोरोना ने जान ले ली, अब जिन जिन लफ्ज़ों से, अल्फाजों से अब उन्होंने संबोधन दिया है अपना, सुन लिया आपने। और कहती हैं कि जब तक तमाम पर्चे चेक नहीं कर लूँगी, कागज़ चेक नहीं कर लूँगी, विधर्मियों मरने वाली नहीं हूँ। कुल मिलाकर के अब आप लोगों को समझना होगा, कम से कम इस चीज़ को देखते हुए, कि कोई शख्स अगर ज़िंदा है और आप लोग पहले ही से इस तरीके की अफवाहें उड़ाना, स्प्रेड करना न्यूज़ को, और बेवजह सोशल मीडिया पर उसको ट्रेंड करना शुरू कर देते हैं। समझना चाहिए कि कोई जिसकी ज़िंदगी ऊपर वाले ने लिखी है, जितनी भी लिखी है, जब तक की सांसें हैं तब तक वो बाकी रहेगा। कोई किसी को कैसे मार सकता है और कोई किसी को क्यों मारे? ज़िंदगी दे नहीं सकते तो ज़िंदगी लेने का भी हक़ किसी को नहीं है। ऐसे में अब रागनी तिवारी का आकर के अपना स्पष्टीकरण देना और क्लियर आप लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना कि मैं मरी नहीं, ज़िंदा हूं, और जब तक के सारे विधर्मियों का सर्वनाश नहीं हो जाएगा, ख़त्म नहीं हो जाएगा, जब तक वो सारे ख़त्म नहीं हो जाएंगे, उनका श्राद्ध नहीं खा लूँगी, पर्चे नहीं चेक कर लूँगी, तब तक मैं मरने वाली नहीं हूँ। समझ रहे हैं अब आप लोग बहुत अच्छी तरीके से। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस तरह की कोई भी खबर आने से पहले उसको आगे मत भेजिए, उसको फॉरवर्ड मत कीजिए। इससे बेहतर होता कि अगर कोई और काम की खबर, कोई और समाज से जुड़ी हुई खबर, वो कि जो इस वक्त आपदा के वक्त में लोगों के काम आने वाली खबर हो, उसको आप फैला रहे हों, उसको आप फॉरवर्ड कर रहे हों, तो उसका आपको पुण्य भी, आपको सवाब भी मिलेगा। और ऐसी खबर कि जो कि किसी का ना सर का पता ना पैर का पता, उसको आप चला दीजिए। न जाने क्या क्या हो रहा है, मैं और चीज़ों का नाम लेना नहीं चाहता, ना और बातें करना चाहता। इतना वक्त, इतना कीमती टाइम अपना, वो भी इन दिनों में, रमज़ान के महीने में, जो इबादत में गुजारना चाहिए, या उन नेक कामों में कि जो कहीं बता दीजिए कि किस जगह पर ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहा है, कहाँ पर लोगों को इंजेक्शन और दवाइयाँ मिल सकती हैं। इस तरह के मैसेज जो हैं वो फैलाइए। ऑक्सीजन की इतनी किल्लत और ज़रूरत पड़ रही है, अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं कि जहाँ आप लोग देख रहे हों कि कुछ लोग यहाँ ऑक्सीजन मुफ्त में, फ्री में सप्लाई करने के लिए लोगों को बांटने लाए हुए हैं, वो मैसेज आप फॉरवर्ड कीजिए, या वो कि जिनसे लोगों का भला हो सके, कोई काम हो सके। मैंने जैसे आपसे ये भी कहा था अभी कि मुझे खुद को इतनी तकलीफ़ हुई ये चीज़ देखते हुए कि एक बेबुनियाद खबर के लिए आप लोगों ने कितना अपना वक्त दिया होगा कि बाकायदा उसके अंदर उसकी फ़ोटो, वीडियो और न जाने क्या क्या टेक्स्ट लिख करके एक दूसरे को भेज रहे हैं, और फिर क्रॉस चेक करने के लिए
हमको पूछ रहे हैं कि आप बता दीजिए ज़िंदा है या मर गई। बहरहाल अब आपने सुन भी लिया और रागिनी ने जो कुछ था अपना बयान दे भी दिया। तब तक नहीं जानी जब तक कि वो पर्चे नहीं चेक कर लें। इस तरह की ख़बरों से आप लोग परहेज़ किया करें, ऐसी ख़बरों को अवॉइड किया करें। जितना हो सकता है कोशिश ये कीजिए कि अच्छे मैसेज को समाज में फैलाइए। बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त आप लोग हमारे साथ इस खबर में जुड़े। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ। जाते जाते एक बात ज़रूर कहूँगा कि अभी भी इस वक्त की जब आपसे मैं मुखातिब हूँ, आपसे लाइव बात कर रहा हूँ, घड़ी में रात के तकरीबन 1 बजे का वक्त होने जा रहा है और ऐसी स्थिति के अंदर, ऐसी सिचुएशन के अंदर लोग बेहद परेशान हैं। अभी भी फ़ोन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कहीं ऑक्सीजन मिल जाएगी, कहीं से सिलेंडर मिल जाएगा, कहीं से दवा मिल जाएगी, रेमडेसिविर नहीं मिल पा रहा है, कहीं से दिलवा दीजिए। लोग इस तरह से परेशान हैं।